Hello, I am Anjali Bhandari from Saraswati International Academy. I am teaching Mathematics Standard 7, Chapter number 3, Data Handling Part 3. In today's session, I am going to talk about new topic, mode. Previous class में हमने mean किया था, आज हम करेंगे mode. First of all, mode किसे बोलते हैं? For a different type of requirement, different central tendency are used. Mode tells the number of observations which occur more frequently. The observation which occur most of time is called mode of that date group. मतलब हमें यहाँ एक सेट दिया गया होगा, उसके अंदर हमें उसको रीअरेंज कर लेना है। पहले जो डेटा दिया गया है उसको क्या करना है, रीअरेंज कर देना गया है, और उसके बाद जो नंबर ज्यादा टाइम आएगा, फॉर एग्जांपल 4 है, वो 10 टाइम आ रहा है और बाकी सब 1 टाइम और 2 टाइम आ रहा है, तो 4 हमारा मोड होगा। क्या होगा? 4 हमारा क्या होगा? मोड होगा। आपको एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर। तो एक हमें यह नंबर ऑफ सेट दिया गया है, उसका क्या फाइंड करना है? मुझे मोड फाइंड करना है। तो पहले जो ये डेटा दिया गया है, आपको सेट दिया गया, उसको मुझे अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये इसको मैं पहले अरेंज कर लेती हूँ। फर्स्ट क्या आएगा? 1, ये आ गया, फिर क्या आएगा? 1, फिर 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4 एंड देन 4। मैंने क्या बोला? जो नंबर ज्यादा टाइम अकर होगा, जो नंबर ज्यादा टाइम अकर होगा वो हमारा मोड होगा। देखो यहाँ 1 कितने टाइम है? 2 टाइम है। 2 कितने टाइम है? 4 टाइम है। और 3 1 टाइम, 4 2 टाइम। तो यहाँ जो 2 है हमारा कितने टाइम है? 4 टाइम। मतलब कि मोड हमारा क्या होगा? 2। तो हमको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा यहाँ, मोड ऑफ दिस डेटा इज 2 बिकॉज इट अकर मोर फ्रिक्वेंटली अदर ऑब्जर्वेशन। वो ज्यादा टाइम है, 2 कितने टाइम है? 4 टाइम। बाकी सारे 1 टाइम 2 टाइम ही है। तो आंसर क्या आएगा? 2 मोड का आंसर क्या आएगा? 2। जो ज्यादा टाइम नंबर होगा वो हमारा आंसर रहेगा, मतलब कि वो हमारा मोड रहेगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट, अब सेकेंड टॉपिक मोड का ही है। सिंपली जब छोटा डेटा होता है, स्मॉल डेटा होता है, तो सिंपली हम उसको रीअरेंज करके हम कर सकते हैं, इजीली उसका मोड फाइंड कर सकते हैं। बट जब लार्ज डेटा हो, डेटा सेट हमारा बड़ा हो, बहुत सारे नंबर उसके अंदर हो, तब हमें क्या करना है, उसकी एक प्रोसीजर है, वो आप देख लो। चलो फर्स्ट हम रीड करते हैं। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी लार्ज देन वी कन्वर्ट डेटा इन टेबुलर फॉर्म यूजिंग फ्रीक्वेंसी एंड टैली मार्क। आप लोग को मैंने ये करवाया था, जब टैली मार्क से कैसे हम लोग करते हैं। ऑर्गेनाइज डेटा जो हमारा दिया गया बहुत बड़ा डेटा होता है, उसको हमें क्या करना होता है? उसको टेबुलर फॉर्म में, मतलब टेबल के फॉर्म में टैली मार्क से हम करते हैं। देन वी विल इजीली फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो हम उससे इजीली हमें पता चल जाएगा जो नंबर ऑफ टाइम जो हम टैली मार्क बनाते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ फ्रिक्वेंटली हम देखते कितने हैं, तो हमें मोड भी पता चल जाएगा इजीली। सो यू कैन चेक द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच हैज लार्ज ऑफ फ्रिक्वेंसी इज द मोड ऑफ द ग्रुप। तो हमें ऐसे हम इजीली हम मोड फाइंड कर सकते हैं जब लार्ज डेटा होता है। जब लार्ज डेटा होता है तो हमें क्या करना है? टेबुलर फॉर्म में करना है टैली मार्क से। चलो मैं आप लोग को एग्जाम्पल बताती हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, एग्जाम्पल नंबर 5। फॉलोइंग आर द मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन अ फुटबॉल मैच ऑफ लेजेंड्स। मतलब यहाँ एक सेट दिया गया है, ओके, फुटबॉल के बारे में है। तो फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। तो हमें इसका क्या फाइंड करना है? डेटा। अब इसको मैं, ये बहुत है, इसको मुझे अरेंज करना हो असेंडिंग ऑर्डर में तो बहुत टाइम लगता है। उससे अच्छा आप लोग को क्या करना है? सिंपली टैली मार्क से करना है। चलो स्टूडेंट्स, पहले आप देख लो मार्जिन ऑफ विक्ट्री कितनी होगी? 1, फिर 2,
3, 4, 5, 6 कहाँ तक हमें लेना है? 6 तक ही है। ओके चलो तो हमें यहाँ 6 तक लेना है। चलो फर्स्ट हम क्रॉस करते जाएंगे 1, तो यहाँ 1 के यहाँ 1 लाइन होगी टैली मार्क। फिर 3, चलो 3 कहाँ है? ये रहा 1 लाइन। देन 2, 1 लाइन। 5, 1 लाइन। Then 1 again, 1 line. फिर 4, फिर 6, 1 line. Again 2, 5 again. फिर again 2. फिर again again 2. अब again 2 है तो हमें यहाँ 5 का एक बंच बनाना है। फिर 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर अगेन 1, एक 5 का बन चुका, 5 का। फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, अगेन 1, फिर 4, 2, 5 का बंच हो चुका है। फिर 1, 5, 3, 5 का बंच हो चुका है। फिर अगेन 3, फिर 2, मैं यहाँ लिख रही हूँ, स्पेस नहीं है। आप लोग को टैली मार्क का जो है बड़ा लेना है। फिर 3, फिर 2, 4, 5 हो चुका है यहाँ। अगेन 2, 1 एंड 2। तो यहाँ हमने टैली मार्क कर लिए हैं। अब हम करते हैं नंबर ऑफ मैचेस। तो यहाँ 5 का एक पूरा बंच है ये। 6, 7, 8, 9, यहाँ आएगा 9। फिर यहाँ 5, 5, 10 और ये 4, 14। ये 5 का एक बंच, 6, 7। फिर ये 5 का, ये 3 और ये 2। ओके इसका टोटल करेंगे ये तो 40 आएगा। अब यहाँ देखो 1 कितने टाइम आ रहा है? 9 टाइम। 2 14 टाइम। 3 7। 4 कितने टाइम? 5 टाइम। नंबर ऑफ मैचेस 5 3 टाइम एंड 6 2 टाइम। तो यहाँ मार्जिन ऑफ विक्ट्री 2। नंबर ऑफ मैचेस कितने टाइम है? 14 टाइम। मतलब जो नंबर ज्यादा होगा वो हमारा क्या आएगा? मोड। तो यहाँ मोड क्या आएगा? 2। मोड क्या आएगा? 2 बिकॉज हियर 2 हैज अकर द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम। यहाँ 2 हमारा ज्यादा टाइम आया। कितने टाइम? 14 टाइम। तो मोस्ट ऑफ द मैच हैव बीन वॉन द विक्ट्री ऑफ मार्जिन। कौन आएगा? 2। तो मोड का आंसर क्या आएगा? 2। तो ये था हमारा, जब लार्ज नंबर ऑफ डेटा हो तो हमें ये टैली मार्क्स हम इजीली कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 आपको खुद से करना है। फाइंड द मोड ऑफ द नंबर। ओके तो आपको क्या करना है, ये छोटा ही डेटा है
तो आपको सिंपली इसको अरेंज कर देना असेंडिंग ऑर्डर में। ये ऑलरेडी डेटा असेंडिंग ऑर्डर में ही है 2, 3, 4, 5, 6, 8। तो आप लोग को सिंपली यहाँ से देख लेना है कि जो नंबर ज्यादा होगा, देखो मैं आप लोग को ओरली बता देती हूँ, आप लोग को लिखना है बुक के अंदर उसका आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है। ओके, 3 कितने टाइम है, 2 टाइम है। 4 कितने टाइम है, 1 टाइम है। 5 कितने टाइम है, 3 टाइम। 6 2 टाइम। 8 1 टाइम। 2 3 टाइम। 3 2 टाइम। 4 1 टाइम। 5 3 टाइम। 6 2 टाइम। देखो तो यहाँ 2 3 टाइम है और 5 भी 3 टाइम है। तो यहाँ 2 आंसर आएंगे। क्या आएगा, मोड। मोड हमारा क्या आएगा, 2 and 5। 2 and 5 बिकॉज दोनों के नंबर ऑफ टाइम ज्यादा है, 3 है। 2 का भी 3 है और 5 का भी 3, बाकी तो 2 और 1 ही है। तो ज्यादा नंबर अकर होगा वो हमारा मोड रहता है। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, 2 and 5। आपको ये लिखना है, पहले इसको ऐसे अरेंज तो किया ही, आप लोग को लिखना है नोटबुक में। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो ये टॉपिक था मोड का। थर्ड टॉपिक है मीडियन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीडियन मीन्स middle value of the given number of observation which divide into exactly 2 part is called median. Median means middle value of the given observation which divided equal part. For example, यहाँ आप लोग को 1 है, 2, 3, 4 and 5। तो क्या डिवाइडेड इन एग्जैक्ट 2 पार्ट। यहाँ से मैं 2 ले रही हूँ तो पीछे से भी 2 लेना पड़ेगा। तो उसके बीच का जो नंबर है, उसके जो बीच का नंबर है वो हमारा क्या होगा, मीडियन। मिडल वैल्यू मतलब मीडियन। तो आपको ये टाइप के सम करने हैं, मैं आप लोग को समझाती हूँ। बट यहाँ क्या है, मिड वैल्यू मतलब आप लोग को पता चलेगा डिवाइडेड इनटू एग्जैक्ट 2 पार्ट। तो उसके बीच का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मिडल वैल्यू। To find the median, we have to arrange data in ascending और descending order। तो मैंने ये ऑलरेडी पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में ही 1 2 3, या तो पहले डिसेंडिंग ऑर्डर का, कोई भी हम लोग असेंडिंग ऑर्डर से ही करेंगे ऑलवेज, छोटे से बड़ा नंबर। तो ये ऑलरेडी है, तो उसको एंड फाइंड द मिडल वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज मिडल ऑफ द ग्रुप। तो हमें जो डेटा दिया गया है उसको एक्जैक्टली पार्ट में डिवाइड करके हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये था मीडियन। आप लोग को एग्जाम्पल करके समझाती हूँ तो आप लोग को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। चलो अब करते हैं मीडियन। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। हमें ये डेटा दिया गया है, उसका क्या फाइंड करना है, मीडियन। मैंने मीडियन में आपको बोला था फर्स्ट हमें क्या करना होगा, मीडियन होगा तो फर्स्ट मोड होता हो या मीडियन हो, फर्स्ट स्टेप तो आपका यही आएगा, हमें अरेंज करना है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। चलो पहले यहाँ क्या आएगा, 17। तो लिखो, सॉल्यूशन कर रही हूँ मैं, 17। फिर क्या आएगा, 18। फिर क्या आएगा, 24। फिर 25। फिर 35, 36 एंड लास्ट 46। हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो हम कैसे मीडियन फाइंड करेंगे, देखो अब आपको यहाँ से हम लेते हैं जो डेटा दिया इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ से मैं 3 ले रही हूँ, तो ऑफकोर्स पीछे से भी हमें 3 लेना पड़ेगा, 1 2 and 3। इसका बीच का नंबर कौन सा है, 25। तो यहाँ मीडियन का आंसर क्या आएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ से 3 लिया तो पीछे से भी 3 लो, उसका बीच का पॉइंट क्या आया, 25। तो यहाँ हमारा मीडियन क्या आएगा, मीडियन इज मिडल ऑब्जर्वेशन, तो 25 इज द मीडियन। तो मीडियन क्या आया हमारा, 25। आप लोग को एक इजी ट्रिक बताती हूँ, आप लोग को ऐसे तो करना ही है।
मीडियन। बट जब ज्यादा डेटा होगा, जब ये बड़ा डेटा होगा, तो आप लोग को प्रॉब्लम होगा, कैसे काउंट करोगे, यहाँ से 3 2 व्हाटएवर। यहाँ से तो सिंपली 3 था, हमने कर लिया, यहाँ से 3, पीछे से 3, तो बीच का नंबर कौन सा आया, 25। तो ये हमारा मीडियन। जब भी बड़ा डेटा आएगा तो आप लोग को क्या करना है, जो हमें नोट लिखो, नोट करके आप लोग को लिखना है, इस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, तो मीडियन इज इक्वल टू n+1/2। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ डेटा दिया गया, आपको काउंट करना है 1, यहाँ से देखो मैं आप लोगों को, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। 7 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। तो आप लोग को क्या करना है, जब ऑड नंबर हो तो सिंपली क्या करना है, n हमारा क्या आएगा 7, 7+1/2, ये फॉर्मूला यूज करना है। सिंपली आप लोग को यहाँ से पता चल जाएगा, 7+1 क्या होता है, 8/2, कट करो 4। तो आप लोग को फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखना है, आप लोग को क्या देखना है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखना है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, सिंपली से यहाँ से देख लो, 1 2 3 4, देखो यहाँ आ गया 25 आंसर। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, जब ऑड नंबर हो तभी n+1/2, n+1/2 तब भी कर सकते हो जब ऑड नंबर हमें। ऑड नंबर कैसे पता चलेगा, हमको हमें जो डेटा दिया उसको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, n इज इक्वल टू 7, 7+1/2, सिंपली कट करो 4। तो ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे देखने का जो आंसर आएगा, मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो आपको अरेंज किया होगा आप लोगों ने यहाँ से, तो यहाँ से आपको 1 2 3 एंड 4, तो आंसर क्या आएगा 25। तो ये था एग्जांपल नंबर 7। ऐसे हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1, the score in mathematics test out of 25 of 15 student is as follow। तो यहाँ मैथमेटिक्स टेस्ट के हमें मार्क्स दिए गए हैं, कितने स्टूडेंट्स के, 15 स्टूडेंट्स के। ये सारे हमारे मार्क्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 15 है। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। हमें क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करना है। फिर दूसरा क्या है, आर दे सेम, वो बाद में करते हैं, पहले हम क्या फाइंड करते हैं, मोड। जब भी मोड और मीडियन आता है, मोड और मीडियन आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हम पहला स्टेप क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, छोटे से बड़ा लिखेंगे जो डेटा हमें दिया गया। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, पहले हम मोड फाइंड करते हैं, बाद में मीडियन फाइंड करते हैं, उसके बाद आर्धे से उसका आंसर देते हैं। अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। चलो फर्स्ट क्या आएगा, 5, फिर 9, देन 10, देन 12, then 15, 16, 19, then 20, फिर ये वाला भी 20, थ्री टाइम 20 है, फिर 23, 24, 25, and then again 25। सॉरी, यहाँ 20 दूसरा भी एक है, तो एक एंड 20 ऐड करेंगे यहाँ। 4 टाइम 20, एक ये रहा 20, एक दूसरा, तीसरा एंड ये 4th। ओके चलो, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया। चलो मोड का मीनिंग क्या है, जो नंबर ज्यादा आकर होगा वो।
5 तो 1 टाइम है, 9 भी 1 टाइम, 10 भी 1 टाइम, 12 भी 1 टाइम, 15 भी 1 टाइम, 16 भी 1 टाइम, 19 भी 1 टाइम, 20 हाउ मेनी टाइम? 1 2 3 4, 24 टाइम, 23 1 टाइम, 24 1 टाइम, 25 2 टाइम। तो यहाँ 20 जो है 4 टाइम है, मतलब हमारा मोड क्या आएगा? 20। तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा 20 अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। कितने टाइम है? 4 टाइम। तो मोड ऑफ गिवन डेटा इज 20। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 20। समझ में आ रहा है? जो नंबर ज्यादा टाइम अकर होगा, मैक्सिमम टाइम जो नंबर होगा, मैक्सिमम टाइम जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा? मोड होगा। चलो हम फाइंड करते हैं मीडियन। मीडियन, चलो मीडियन में हम क्या करेंगे? जो डेटा दिया है उसको पहले हम सिंपली काउंट कर लेते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ा डेटा है। आप टैली मार्क्स से भी कर सकते हो, या तो मैंने आप लोग को फॉर्मूला करवाया ऑड नंबर वाला, उससे भी कर सकते हो, पर ऑड नंबर होना चाहिए। पहले चेक कर लेते हैं ये ऑड नंबर है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ऑड नंबर है, मतलब हम वो वाले फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n+1/2। मैंने अभी ये फॉर्मूला करवाया ना, ऑड नंबर हो तब भी ये फॉर्मूला यूज होगा। चलो मीडियन इज इक्वल टू करके लिखना है आप लोग को, ये ऑड है, ऑड हो तब n+1/2। n हमने जो अभी नंबर्स काउंट किए, कितने नंबर है? 15। 15 + 1/2। 15 + 1 क्या होता है? 16 16/2, तो क्या आएगा? 8। आंसर क्या है? 8। तो हमें 8 नंबर का ऑब्जर्वेशन देखना है। हमें क्या देखना है? 8 नंबर का ऑब्जर्वेशन देखना है। 8 नंबर का ऑब्जर्वेशन यहाँ से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आया? 20। तो मीडियन हमारा क्या आएगा यहाँ? 8 ऑब्जर्वेशन का 20। तो मीडियन ऑफ गिवन डेटा इज 20। तो यहाँ मीडियन का आंसर क्या आया मेरा? 20। मोड का आंसर क्या आया? 20। दोनों के आंसर यहाँ सेम आ रहे हैं। तो हमें ये क्वेश्चन यहाँ पूछा था, आर दे सेम? यस। हियर आप लोग को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हियर मोड एंड मीडियन आर सेम, बिकॉज दोनों के, इसका भी 20 है आंसर आया, इसका भी 20 आया, तो दोनों सेम है। मोड एंड मीडियन आर द सेम। ये मीडियन ऑल टाइम, मोड और मीडियन की वैल्यू ऑल टाइम सेम नहीं आएगी, यहाँ ये डेटा में सेम आ रही है। तो ये कंफ्यूजन में मत रहना कि मोड और मीडियन सेम है। मोड और मीडियन दोनों डिफरेंट है, दोनों की वैल्यू सम टाइम सेम आएंगी, सम टाइम डिफरेंट आएंगी, बट दोनों सेम नहीं है। तो ये अपने माइंड में क्लिक कर लेना। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये था फर्स्ट हमने किया, अब सेकेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का ही है। द रन स्कोर्ड इन क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर एज वॉज फॉलोज। यहाँ 11 प्लेयर्स है, उसके यहाँ हमें स्कोर दिए गए हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा है ये वाले। फाइंड द मीन, मोड, मीडियन ऑफ दिस डेटा, आर दे आर सेम, वो हमें बताना है। चलो यहाँ हमें तीन चीज फाइंड करनी है। पहला मीन, मोड, मीडियन। मीन, मोड, मीडियन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ऑलवेज क्या रहेगा? हमें जो डेटा दिया उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो डेटा जो दिया गया है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। पहले 6 आएगा, 6, देन 8, नेक्स्ट 10, अगेन 10, 15, अगेन 15, अगेन 15, देन 50, 50, 80, 100, नेक्स्ट 120। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर चुका है।
कर लिया। अब हम करते हैं मीन फाइंड करते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ, सम ऑफ ऑल रन, टोटल रन, ये वाले हमारे ये 6 + 8 + 10 + समथिंग, और नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं 11। चलो हम करते हैं यहाँ मीन इज इक्वल टू टोटल रन अपॉन नंबर ऑफ प्लेयर। टोटल रन मतलब ये 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 + 50 50 80 100 + 120 अपॉन 11। ओके, क्लियर स्टूडेंट। चलो अब हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 429 अपॉन 11, उसको मैं कट करूंगी 39, तो आंसर आया 39 रन। तो मीन का आंसर क्या आया 39। देखो इसको मैंने ऐड कर लिया, ये सारे को मैंने ऐड कर लिया, ये नंबर्स सारे हैं, इसको मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया अपॉन 11, तो इसका आंसर क्या है 39 आया। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप अब हम करेंगे। दूसरा हमें क्या पूछा है, मोड। मोड मतलब जो नंबर ज्यादा टाइम, मैक्सिमम नंबर टाइम आएगा वो हमारा मोड रहेगा। तो 6 1 टाइम है, 8 1 टाइम, 10 2 टाइम, 15 3 टाइम, 1 टाइम 50, 80 1 टाइम, 100 1 टाइम, 120 1 टाइम। तो यहाँ क्या आया, 15 3 टाइम है, तो मोड का आंसर क्या आएगा, मोड का आंसर 15 अकर मैक्सिमम 3 टाइम, तो मोड हमारा क्या आएगा, मोड इज इक्वल टू 15। ओके, चलो अब नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, मीडियन। मैंने मीडियन को आप लोग को बोला था, पहले तो देख लेना, ऑड नंबर हो तो वो n+1 अपॉन 2 वाला फॉर्मूला यूज करते, पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हमारा कौन सा नंबर है, 11 हमारा ऑड नंबर है। चलो मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन ओके, चलो ऑड है तो n+1 अपॉन 2, n+1 क्या होता है, n हमारा 11 अपॉन 11 + 1 अपॉन 2, 12 अपॉन 2, 6 नंबर का ऑब्जर्वेशन देखना है हमें, 6 नंबर का ऑब्जर्वेशन देखना है। 6 नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या है 15। तो मीडियन का आंसर क्या आएगा हमारा, मीडियन का आंसर क्या आएगा, सॉरी, तो मीडियन का आंसर क्या आएगा हमारा 15। हियर मोड का आंसर और मीडियन का आंसर दोनों सेम है। हमें यहाँ से पूछा है कि R3 आर सेम, नो, यहाँ मोड मतलब ये रहा, मोड का आंसर 15 आया, मीडियन का आंसर 15 आया, और मीन 39 विच इज डिफरेंट मोड और मीडियन। ओके, ये आप लोग को लिखना है। तो ये था, हमें मोड फाइंड किया, मीडियन फाइंड किया, और मोड, मीडियन और मीन फाइंड किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपली मोड और मीडियन फाइंड करना है। इस देयर आर मोर देन वन मोड, जो आता है मोड, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं मोड, तो एक से ज्यादा मोड आएगा तो यस या नो में आंसर लिखना, नहीं आते तो इट्स ओके। आप लोग को खुद से ये फाइंड करना है। मोड का फॉर्मूला आप लोग को पता है, सॉरी मोड कैसे फाइंड करना आप लोग को पता है, जो मैक्सिमम नंबर टाइम होता है वो हमारा मोड, मीडियन हमारा मिडिल वैल्यू।
जो ऑड नंबर है आप लोग देख लेना, ऑड नंबर है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 इज ऑड नंबर। तो n+1/2 वाला फॉर्मूला यूज करना और उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन होगा वो हमारा मीडियन होगा। तो ये आप लोग को खुद से करना है होमवर्क में। आप लोग को करने के बाद मैंने जो पीडीएफ भेजी उसके अंदर सॉल्यूशन देख लेना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट वन, फोर्थ वन। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। हमें क्या फाइंड करना है? मोड और मीडियन फाइंड कर लेना है। अरेंज, पहला स्टेप अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। चलो असेंडिंग ऑर्डर में हम फर्स्ट क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। पहले क्या आएगा? 12, अगेन 12, 13, 13, 14, अगेन 14, अगेन 14, 16, 19। ओके, हो गया असेंडिंग ऑर्डर में मैंने कन्वर्ट कर लिया। मोड मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो नंबर होगा वो हमारा मोड रहेगा। तो 12 तो 2 टाइम, 13 2 टाइम, 14 3 टाइम, 16 1 टाइम, 19 1 टाइम। तो हमारा मोड क्या होगा? 14 हमारा 3 टाइम है, तो मोड का आंसर क्या आएगा यहाँ? 14। तो आप लोग को यहाँ से लिखना पड़ेगा 14 अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 3 टाइम, तो मोड ऑफ डेटा इज 14। अब हम फाइंड करते हैं मीडियन। चलो मीडियन फाइंड करने से पहले आप लोग देख लो ये ऑड नंबर है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हमारा ऑड नंबर है, मतलब आप लोग को ऑड है, सॉरी n+1 ये ऑड है अपॉन 2, n 9+1/2। तो यहाँ क्या होगा? 9+1 10, 10/2 5। तो फिफ्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन हमारा देखना पड़ेगा। यहाँ फिफ्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 एंड 5। फिफ्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या है? 14। तो मीडियन का आंसर क्या आएगा? द मीडियन ऑफ गिवन डेटा इज 14। तो ये था हमारा आंसर 14। ओके, तो ये था मोड और मीडियन हमने फाइंड किया। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। ये फिफ्थ है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ जो दिए गए हैं 4 क्वेश्चन, उसमें हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा। ऑफ कोर्स जो हमें डेटा दिया उसमें से हम लोग मोड फाइंड करते हैं, तो ट्रू आएगा। द मीन कैन बी वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। नो, मीन का आंसर तो ऑलवेज डिफरेंट ही आता है। हम लोग को सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करना पर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उसका डिवाइड करने के बाद तो उससे हमारे डेटा में से आंसर नहीं आता है। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। नो, वो भी हमारा आंसर क्या आएगा? फॉल्स। एंड लास्ट वन, द डेटा दिया गया 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज इन मीड। इसका जो मीन करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 9 नहीं। आप लोग ये ट्राई करके देखना खुद से, उसका आंसर आ रहा है या नहीं। 9। तो ये था हमारा 3.2। उसमें मैंने 5 समझे आपके एक्सरसाइज के वो सारे करवाए हैं। आपको एक एग्जाम्पल नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को होमवर्क में दिया गया है, वो आप लोग को नोटबुक में करना है। ओके।